हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सिर्फ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं कल हुई एआईएफएफ एंड आईएसएल क्लब्स की मीटिंग के बारे में, बिकॉज दैट वाज ए रियली इंपॉर्टेंट मीटिंग इन टर्म्स ऑफ द इंडियन फुटबॉल्स नेक्स्ट सीजन फ्यूचर। सो एआईएफएफ की ओर से 4-5 रिप्रेजेंटेटिव थे, आईएसएल के 13 क्लब के सीईओस एंड एफएसडीएल की ओर से कुछ रिप्रेजेंटेटिव इस मीटिंग में शामिल थे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था मीटिंग से पहले कि ज़्यादा कुछ आउटकम निकलेगा नहीं, वैसा ही हुआ। तो एक मेन जो डिसीजन था वो ये लिया गया कि भाई इस बार सुपर कप आईएसएल से पहले खिलाया जाएगा, जो कि ओरिजिनली एएफएफ ने पहले भी यहाँ पे इस तरह का डिसीजन बनाया था। यहाँ पे दुरांत कप को उन्होंने शिफ्ट करने की कोशिश की थी, बट यहाँ पे उन्होंने क्लब्स को ये बोला कि इस बार हम सुपर कप को बिफोर द आईएसएल करेंगे ताकि आपको भी थोड़ा सा प्री सीजन टाइप कुछ मिल जाए। लेकिन क्लब्स ने ये बोला कि आप सुपर कप ज़रूर कीजिए, लेकिन उसके बाद हमें लीग की गारंटी दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप सुपर कप कर दीजिए और बाद में लीग ही नहीं हो रही है। सो ये गारंटी उन्होंने डिमांड की। तो एआईएफएफ ने यहाँ पे ये बोला कि लीग विल हैपन, टॉप लीग विल हैपन, उसमें चाहे वो आईएसएल होगी या फिर कोई दूसरी लीग होगी, ये उन्होंने यहाँ पे क्लेरिफाई नहीं किया है। सो ये एक चीज़ यहाँ पे अभी भी डाउट में है एंड क्लब्स भी उतने ज़्यादा कन्विंस नहीं लगे। सुपर कप का फॉर्मेट भी उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करने के लिए बोला कि जिससे भाई लॉजिस्टिकल कॉस्ट है वो रिड्यूस हो पाए। तो ये सारी चीज़ें एएफएफ से डिमांड की गई एंड उन्होंने सिर्फ एश्योरेंस दिया है, आगे का जो प्लान है वो नेक्स्ट मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा। दूसरा एक चीज़ क्लब ने डिमांड की कि भाई आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस चल रहा है उसका जल्द से जल्द यहाँ पे वर्डिक्ट आए, उसके लिए आप अपील क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो एएफएफ ने बोला कि हम लीगल एडवाइस लेके आगे यहाँ पे ये चीज़ करेंगे। तो यही दो मेन चीज़ यहाँ पे डिस्कस हुई, बट क्लब्स ज़्यादा उतने कन्विंस लगे नहीं एंड नेक्स्ट मीटिंग 10 दिनों के बाद होगी। देखते हैं उसमें सुपर कप कब तक ये लोग प्लान करते हैं। इनका प्लान है एएफएफ का कि भाई मिड सितंबर या फिर एंड ऑफ द सितंबर से इस चीज़ को स्टार्ट करें एंड किस फॉर्मेट में होगा वो भी देखना होगा एंड उसके बाद वो यहाँ पे लीग की गारंटी किस तरह से देते हैं वो भी देखना होगा। क्योंकि अगर सिर्फ सुपर कप यहाँ पे वो लोग ऑर्गेनाइज करेंगे देन आई डोंट थिंक सो कि भाई यहाँ पे आईएसएल क्लब विल पार्टिसिपेट, बिकॉज उसके बाद लीग का भी उनको होना ज़रूरी है, तभी यहाँ पे जो उनका पूरा इस साल का इन्वेस्टमेंट है वो वर्थ इट है। सो यही चीज़ यहाँ पे इस मीटिंग में अभी तक निकल के आई है। एज सच कॉन्क्रीट कोई डिसीजन या फिर फुल प्रूफ प्लान या फिर उस तरह से चीज़ें अभी तक हुई नहीं है। लेट्स से आगे क्या होता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गाइस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड बात करनी है भाई हमारी इंडियन वुमेन्स टीम का लेटेस्ट फीफा रैंकिंग में भाई 7 प्लेस का जंप लगा है एंड दे रीच टू दी 63 रैंक। यस, 70 रैंक पे थी एंड उसके बाद जिस तरह से एएफसी वुमेन्स एशियन कप क्वालिफायर्स में उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी एंड हायर रैंक थाईलैंड को हराया, तो उसका काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। एंड उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि इंडिया को 8 to 10 प्लेसेस का फायदा होगा, तो 7 प्लेस का फायदा उनको हुआ है और 63rd रैंक पे पहुंच चुके हैं। एशिया में अगर आप देखें तो हमारी जो ओरिजिनल रैंक थी 12th वो भी हमने अचीव कर ली है फिर से। अदरवाइज हम ईरान से यहाँ पे पीछे हो गए थे, बट अब ईरान को ओवरटेक करके हम 63rd रैंक पे आ चुके हैं। अदर साफ कंट्रीज की बात करें तो उसमें नेपाल ने भी बड़ा जंप लगाया है, 11 प्लेस का जंप लगा के वो भी 87 पे आ चुके हैं, क्योंकि क्वालिफायर्स में उन्होंने भी बढ़िया किया था। बांग्लादेश का भाई पूरे ही वर्ल्ड में जो वुमेन्स फीफा रैंकिंग कल अपडेट हुई उसमें सबसे बड़ा जंप बांग्लादेश का है। आई थिंक 24 प्लेसेस का जंप लगा कि वो 104th पोजीशन पे आ चुके हैं। सो वुमेन्स टीम हमारी यहाँ पे फिर से जो 60 के अराउंड रैंकिंग आ चुकी है एंड अगर इसी तरह से परफॉर्मेंस देंगे देन डेफिनेटली वी विल सी कि वो यहाँ पे टॉप 50 में भी एंट्री कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। बाकी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है वुमेन्स टीम से इन दी एएफसी वुमेन्स एशियन कप नेक्स्ट ईयर? कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं आज खेले जाने वाले इंडिया अंडर-20 वुमेन्स टीम के सेकंड क्वालिफायर मैच के बारे में, जहां पे वो तुर्कमेनिस्तान को टेक ऑन करेंगे। मस्ट विन गेम फॉर इंडिया टू रिमेन इन दी क्वालिफायर्स, क्योंकि पहला गेम जो इंडोनेशिया के सामने था वहां पे डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट मिला एंड वो कोच योकिम अलेक्जेंडरसन प्लेयर्स ने भी यहाँ पे फील किया कि वी वेर नॉट अप टू दी मार्क। हम पहले गेम में यहाँ पे जिस तरह से टर्न अप होना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ दी हमारी जो गेम प्ले वाइज है वो नहीं हो पाए एंड उसी के चलते हमने यहाँ पे चांसेस भी बनाए, उनको फिनिश नहीं कर पाए और उस तरह से जो क्लिनिकलिटी चाहिए थी वो भी हम अचीव नहीं कर पाए। तो थिंग्स नीड टू बी सॉर्टेड आउट बिकॉज ये मस्ट विन गेम है एंड तभी जाके आप नेक्स्ट मैच म्यांमार के सामने भी आपके लिए कुछ यहाँ पे यू कैन से इवेल्युएट कर पाएगा, क्योंकि म्यांमार ने पहले मैच में तुर्कमेनिस्तान को 6-1 से हराया हुआ है। सो वी नीड टू बीट तुर्कमेनिस्तान विद द बिगर मार्जिन एंड दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आपका जो ग्रुप है उसमें अब इंडोनेशिया ने भी पहला गेम ड्रॉ किया है, तो आज का जो इंडोनेशिया वर्सेस म्यांमार का गेम होगा वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा फ्रॉम द इंडियाज पर्सपेक्टिव। सो लेट्स सी हमारी वुमेन्स इस सेकंड गेम में यहाँ पे टर्न अप हो एंड एक अच्छे मार्जिन से तुर्कमेनिस्तान को हराएंगे
देन वी विल हैव अ चांस टू क्वालिफाई। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल को भी भाई सरप्राइजिंगली फर्स्ट मैच में भूटान ने ड्रॉ किया था, तो नेपाल के लिए भी आज का जो सेकंड मैच है वो यहाँ पे मस्ट विन गेम है। बांग्लादेश ने अपना पहला गेम जीत लिया था, आज सेकंड गेम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है। सो तीनों ही कंट्रीज के लिए आज के गेम काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, देखते हैं इंडिया अंडर-20 कैसा परफॉर्मेंस देती है। आपका क्या प्रेडिक्शन बता देना कॉमेंट में। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई कल हुए AFC अंडर-17 मेंस एंड वुमेन्स क्वालिफायर्स ड्रॉ के बारे में, जहां पे मेंस की बात करें तो इंडिया को थोड़ा सा टफ ट्रिकी ग्रुप मिला है। नो डाउट इंडिया इज होस्टिंग दी क्वालिफायर्स, सो उसमें आप देखिए तो पहले ईरान मिला है विच इज अ स्ट्रॉन्गर साइड अगर हम अंडर-17 के पर्सपेक्टिव से देखें तो। देन पैलेस्टाइन है, लेबनान है एंड चाइनीज ताइपे है। सो इंडिया में क्वालिफायर्स हो रहा है वो एक अच्छी बात है, एंड अहमदाबाद के ट्रांसटेडिया स्टेडियम में क्वालिफायर्स खेले जाएंगे। सो लोकेशन वाइज स्टेडियम वाइज सब कुछ सही है। नवंबर 22 से क्वालिफायर स्टार्ट होंगे। लास्ट टाइम हमने लास्ट ईयर मिस आउट किया था, सो लेट होप से इस बार हमारी प्रिपरेशन तगड़ी हो ताकि हम इस क्वालिफायर में अच्छा कर पाए। एंड आपको ग्रुप को टॉप ही करना पड़ेगा अगर आपको क्वालिफाई होना है फॉर दी AFC अंडर-17 एशियन कप। तो ये यहाँ पे एक टफ चीज़ है कि आप सेकंड पे फिनिश करोगे तो कुछ चांस रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू फिनिश ऑन टॉप ऑफ द ग्रुप। सो ईरान विल बी द टफेस्ट वन। पैलेस्टाइन भी यहाँ पे आप देखिए, पैलेस्टाइन, ईरान, लेबनान, दिस विल बी द फिजिकल साइट्स। सो हमारे अंडर-17 बॉयज़ को भाई यहाँ पे उस तरह से परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। दूसरी साइड अगर हम अंडर-17 वुमेंस की बात करें तो उनको मिला है भाई उज्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान, तो वहाँ पे भी ट्रिकी ग्रुप है आई वुड से, बिकॉज उज्बेकिस्तान अंडर-17 गर्ल्स आर गुड, किर्गिस्तान की भी अच्छी है एंड वो होम पे भी खेलेंगे तो वो भी एक उनको एडवांटेज रहेगा। वहाँ पे भी सेम सिनारियो है, यू हैव टू टॉप द ग्रुप। जो वुमेंस के क्वालिफायर्स है वो अक्टूबर में खेले जाने वाले हैं, उनके लिए जो इस मंथ अगस्त में यहाँ पे साफ अंडर-17 चैंपियनशिप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। सो लेट होप सो हमारी मेंस एंड वुमेंस दोनों की जो अंडर-17 साइड्स है वो मेन इवेंट के लिए क्वालिफाई करें। दोज आर ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट फॉर द एक्सपोजर ऑफ आवर अंडर-17 बॉयज एंड गर्ल्स। देखते हैं क्या होता है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है बता देना कमेंट्स में। लास्ट में बात करते हैं मेस्सी एंड केरला का जो ड्रामा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कितनी बार भाई न्यूज़ आ चुकी कि भाई मेस्सी आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, बट फाइनली रिसेंटली जो केरला के स्पोर्ट मिनिस्टर है उन्होंने फाइनल ये कर दिया कि भाई अक्टूबर में मेस्सी नहीं आ रहा है, क्योंकि अर्जेंटीनियन FA के उसी के दौरान यहाँ पे उस फीफा विंडो में डिफरेंट प्लान है। सो एट द मोमेंट केरला में जो अक्टूबर में मेस्सी की विजिट थी उसको कोल्ड ऑफ कर दिया गया है, एंड दिसंबर में जो मेस्सी कोलकाता, मुंबई एंड यहाँ पे दिल्ली में आने वाला है वो एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजर है, जो कोलकाता बेस्ड ऑर्गेनाइजर है वो यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे यू कैन सी कि इवेंट ऑन ट्रैक है, वो जरूर यहाँ पे होगी। लेकिन ये जो केरला वाली विजिट है एट द मोमेंट वो कोल्ड ऑफ कर दी गई है। एंड जो केरला मिनिस्टर ने स्पेन में विजिट किया था अर्जेंटीनियन FA को, एज पर द TOI रिपोर्ट उन्होंने 13 लाख रुपए का खर्च किया था उस ट्रिप में, पब्लिक मनी का यूज़ किया था, जो कि वो पहले बोल रहे थे कि नहीं भाई हम सिंगल रुपी पब्लिक का यूज़ नहीं कर रहे। बट पॉलिटिशियन एज यू ऑल नो कि भाई इलेक्शन और इस तरह की जब चीज़ें नज़दीक आती है तो जो लोगों में जो ज़्यादा चीज़ें यू कैन से कि फेमस होती है उनका यूज़ करते हैं, तो यू कैन से कि ल्यूर दी फैंस। तो वही चीज़ ये मेस्सी वाले सागा में पूरा मतलब केरला की जो करंट गवर्नमेंट उनके स्पोर्ट मिनिस्टर है उन्होंने की है। इवेंचुअली आप मेस्सी को ला तो नहीं पाए एंड फैंस को यहाँ पे यू कैन से कि झूठा होप दिया, तो वही वाली चीज़ है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है बता देना कमेंट्स में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए सरी। जय हिंद, जय भारत।